So hello everyone, welcome back to my class, Gayatri Commerce class और Gayatri online classes. So ये जो क्लासेस है स्टैंडर्ड 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर कौन से पॉइंट्स और क्या टॉपिक्स है हम कवर करेंगे वो फिलहाल हम देख लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो यहाँ पे जो है ये सारे टॉपिक्स है जो फिलहाल हम कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांस ऑफ अकाउंटिंग के लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और ए डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सबफील्ड्स, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। तो दोस्तों हम ये सारे जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का अकाउंटिंग का कवर करेंगे। अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आप कनेक्ट हो सकते हो, गायत्री कॉमर्स क्लास, और टीच मी के द्वारा भी आप कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ, ओके। और दूसरे प्लेटफॉर्म भी है और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप वहीं से जाकर के मेरे ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिएगा ये जो मेरा नोट है, हैंड रिटन नोट है, तो यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपको परचेज करना हो तो ओनली 99 रुपीज में आपको पूरे टॉपिक वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको बाय करना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो पहला हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 और फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट। According to the American Institute of Certificate Public Accountants, accounting is the act of recording. recording है क्या आर्ट है, रिकॉर्डिंग का है, अकाउंटिंग में क्लासिफाइंग है और समराइजिंग करता है द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। हमारे जो भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हमारे जो भी इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन है उसे वो सही तरीके से रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाइंग करता है और समराइजिंग करता है। ये जो है डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, ओके। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज द आर्ट of recording, classifying and summarizing the economic information in a significant manner से, and in terms of money transactions and events which are in a part at least of financial characters। फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होता है, कैरेक्टर होता है और एंड इंटरप्रेटेड द रिजल्ट इन देयरफॉर। तो इसके द्वारा हमारा क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन्स, मनी ट्रांजेक्शन्स हो वो है ना सही तरीके से अकाउंटिंग में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, फाइनेंशियल कैरेक्टर के द्वारा हमें रिजल्ट उसका मिलता है। हम सही तरीके से अगर उस चीज को रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे और समराइजिंग करेंगे, हमारा जो भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, मनी टर्म में हो या फिर ट्रांजेक्शन टर्म में हो, तो वो हम सही तरीके से रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। तो ये इजी है, आप इस डेफिनेशन को याद भी रख सकते हो। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए 2 या 3 मार्क्स में भी कि व्हाट इज अकाउंटिंग और उसका डेफिनेशन क्या है और डिटेल एक्सप्लेन अकाउंटिंग टर्म्स या अकाउंटिंग के बारे में, बेसिक अकाउंटिंग्स के बारे में बताने का, तो आप इसमें ये डेफिनेशन ऐड कर सकते हो। Then after we see
द अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बोर्ड एपीबी, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड को शॉर्टकट में एपीबी बोला जाता है, ठीक है। The Accounting Principles Board (APB) of AICP USA defined accounting is a service activity. Accounting क्या है? एक service activity है. The function is to provide qualitative information. Qualitative information provide करता है primarily financial in nature or about economic entity that is intended to be useful in making economic decisions, और वो ज्यादातर यूजफुल होता है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। अच्छा, अगर आप सिंपल वर्ड में भी हमें अकाउंटिंग का डेफिनेशन देना है तो ये भी बहुत ही अच्छा है। डेफिनेशन इन अ सिंपल वर्ड, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है कलेक्टिंग किस चीज का? रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना एंड कम्युनिकेटिंग इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। यूजर और जजमेंट करते हैं और डिसीजन मेकिंग, सही तरीके से डिसीजन मेकिंग। देखिएगा ये वाला पॉइंट भी बहुत इजी है, आप लिख सकते हो। इधर यहाँ का ये जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट लिख करके भी आप ये जो मेन पॉइंट है डेफिनेशन है वो भी आप लिख सकते हो। नहीं तो ये वाला भी लिख सकते हो। सिंपल वर्ड में अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। कलेक्टिंग किस चीज का कलेक्टिंग होता है? रिकॉर्डिंग का कलेक्टिंग होता है। रिकॉर्डिंग का कलेक्टिंग होता है, क्लासिफाइंग का कलेक्टिंग होता है और समराइजिंग होता है उसमें, और कम्युनिकेटिंग होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, देन वी सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, टू कीप सिस्टमैटिक एंड to keep a systematic and a complete record of financial transactions in the books of accounts, according to specified principles and rules to avoid the possibility of omniscience and fraud। जो भी हमारा अकाउंटिंग में फ्रॉड होता है, एरर निकलता है, उसे ओमिशन किया जाता है, डिलीट किया जाता है, और उसका वो जो भी फ्रॉड होता है उसे करेक्शन किया जाता है। एरर्स या फ्रॉड्स होते हैं उसे सही तरीके से करेक्शन किए जाते हैं। वो जो होता है सिस्टमेटिक वे में होता है और कंप्लीट रिकॉर्ड सही तरीके से रखनी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का है जो कंप्लीट रिकॉर्ड सही तरीके से हम रख पाएंगे तो हमारा जो भी एरर्स और फ्रॉड होता है उसको हम सही तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? टू ascertain the profit earn or loss incurred during a particular accounting period, which further helps in knowing the financial performance of the business। देखिएगा जो भी हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न होता है या फिर लॉसेस होते हैं, वो पर्टिकुलर अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, हमारा जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होती है, वो ट्रांजेक्शन्स हम पर्टिकुलरली अकाउंटिंग पीरियड को सही तरीके से हम लिख करके बुक बना करके बुक कीपिंग करेंगे तो हमें उसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है बिजनेस के अंदर, वो हम सही तरीके से जान सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा यहाँ पे क्या है,
to ascertain the financial positions of the business by the means of a financial statement. देखिएगा जो भी हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का, तभी हमें पता चलता है। बैलेंस शीट्स बनाते हैं, देखिएगा हम जो भी अकाउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं ना, तो बैलेंस शीट मेन होता है अकाउंटिंग में। ओके, which knows the assets on one side and the capital and liabilities on the other sides. कैपिटल जो होते हैं वो एक साइड में होता है और दूसरे साइड में जो है हमारा वन साइड में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। तो हम सही तरीके से अगर हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हम हमारा जो है अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग स्टेटमेंट को जान सकेंगे। अगर हमने सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, तो हमें हमारा कैलकुलेशन या फिर हमारा जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हो या फिर लॉसेस हो, हमें पता नहीं चलता है। ओके, देन वी कैन सी फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? टू अवॉइड यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन से टू द यूजर लाइक ओनर्स, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स, बैंक्स और एम्प्लॉयज। ओके, हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से वो ओनर्स के पास होता है, इन्वेस्टर्स के पास होता है, क्रेडिटर्स से सही तरीके से मेंटेन किया जाता है, बैंक सही तरीके से देखा जाता है, एम्प्लॉयज और एंड गवर्नमेंट ऑथोरिटीज एक्सेट्रा हु एनालाइज देम एज पर देयर रिक्वायरमेंट। वो सब अपने रिक्वायरमेंट के द्वारा हम चेकआउट करते हैं। अगर हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है हमने सही तरीके से नहीं लिखा, ट्रांजेक्शन सही तरीके से नहीं बनाया, तो वहां पे दिक्कत आती है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है, हमें ये बताया गया है कि हमारे अकाउंटिंग अगर हम ट्रांजेक्शन सही तरीके से मेंटेन करेंगे, तो वो कितना बेनिफिशियल होगा बिजनेस के लिए और कितना बेनिफिट होगा हमारे जो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो मेंटेन करते हैं और अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन को हम सही तरीके से जान सकते हैं। पहले हमने देखा कि यहाँ पे पहले पॉइंट में हमने क्या देखा कि जो हमारा सिस्टमेटिक वे में हम रिकॉर्ड को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमने सही तरीके से लिखा होगा, तभी जाकर के मेंटेन किया होगा, तो हमारा जो फ्रॉड है, एरर है, वो सब हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एरर्स को हम जान सकते हैं और उसको करेक्शन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि जो भी हमारा अकाउंटिंग पर्टिकुलर हम अगर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस और अकाउंटिंग पोजीशंस बुक कीपिंग सही तरीके से मेंटेन करेंगे, तो हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, तो उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें पता चलता है बिजनेस के द्वारा। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या पता चलता है, टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ अ बिजनेस बाय द मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बनाना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशंस हमारा एसेट साइड्स में जो भी ट्रांजेक्शंस हो वो एसेट साइड्स में लिखना चाहिए और लायबिलिटीज साइड में जो भी ट्रांजेक्शंस हो वो लायबिलिटीज के साइड में लिखना चाहिए, ताकि हमारा बैलेंस शीट सही तरीके से होगा, तभी जो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल वर्क भी सही तरीके से पता चल सकता है। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में देखिएगा, यहाँ पे बताया है कि है ना, हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सभी ओनर्स के पास रहता है, इन्वेस्टर्स के पास रहता है, क्रेडिटर्स के पास रहता है, बैंक्स के पास रहता है और एम्प्लॉयज के पास में रहता है। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के पॉइंट्स है। दोस्तों मेरा क्या मतलब बीच में तबीयत ज्यादातर खराब हो गया था, तो मैंने क्लास अटेंड नहीं कर पाई हूँ। तो अभी फिलहाल फिर से स्टार्ट किया है। अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हो, और आपको मेरा पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो आप। यहाँ पे हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के?
और it provides the information which is useful to management for making economic decisions. इकोनॉमी के डिसीजन सही तरीके से लेने के लिए हमें इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट सही तरीके से करना चाहिए। ये 11th स्टैंडर्ड में क्या है, अकाउंटिंग का मेन बेसिक्स आपको बताया जाता है, मतलब सही तरीके से अकाउंटिंग को किस तरीके से बनाया जाएगा, एसेट्स, लायबिलिटीज, जो जर्नल एंट्रीज और ये बैलेंस शीट किस तरीके से लिखा जाएगा, वो सब आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, हमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सही तरीके से मेंटेन किया होगा तभी जाकर के हम जान पाएंगे कि हाँ कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है और कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हमारा ट्रांजेक्शन भी सही तरीके से होना चाहिए। 11th-12th मेन बेसिक्स अकाउंटिंग का मेन बेसिक्स है। तो आप अगर आपने अकाउंटिंग सही तरीके से अगर आगे आपको पढ़ना हो तो 11th-12th का पूरा मतलब आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, इट हेल्प्स ओनर्स टू कंपेयर वंस ईयर्स रिजल्ट्स with those of others years to collect the factors which lead to changes। यहाँ पे जो है बताया गया है कि है ना, हमारे जो ओनर्स होते हैं, मतलब बिजनेस का जो ओनर होता है, वो अगर रिजल्ट पाना चाहता है ना तो सही तरीके से सही ईयर वाइज उनका जो ट्रांजेक्शन वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, it provides the information about the financial positions of the business by means of balance sheet, which knows assets। बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स होता है, वन साइड एसेट्स, और दूसरे साइड में क्या होता है, कैपिटल और लायबिलिटीज। दूसरी साइड में क्या होता है, कैपिटल और लायबिलिटीज, द अदर साइड। ओके, यहाँ पे जो है अलग अलग ट्रांजेक्शंस बनते हैं, तो लास्ट में बैलेंस शीट जो भी बनाया जाता है, एक साइड में एसेट्स होता है, जैसे कि हमारा जो ये फर्नीचर्स हो गए, फर्नीचर आइटम्स हो गया, ट्रांजेक्शन आइटम्स हो गए, वो सब है ना एक एसेट्स साइड्स में आ गया। हमारा जो बैंक ट्रांजेक्शन आइटम होता है वो लायबिलिटीज के साइड में आ जाता है। तो ट्रांजेक्शन हम सही तरीके से लिखेंगे तभी हमारा इंफॉर्मेशन या फिर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मेंटेन सही तरीके से होगा। चलो फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, इट हेल्प्स इन कीपिंग systematic and complete records of business transactions। वॉइस स्लो आ रहा है। ओके, अभी ठीक आ रहा है साउंड? तो यहाँ पे हमने देखा, कहाँ पे हम गए थे, फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, it helps in keeping a systematic and a complete records of a business transactions। business transaction को सही तरीके से हम लिखेंगे in a books of accounts according to specified प्रिंसिपल्स और रूल्स। जो भी उसके प्रिंसिपल्स हो, रूल्स हो, उसको सही तरीके से हम मेंटेन करेंगे, और जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को डेली बेसिस में हम हमारा जो बुक कीपिंग है उसे सही तरीके से मेंटेन करेंगे, which is accepted by a courts as a evidence। ओके, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, it helps a firms in the assessment of its correct tax liabilities such as income tax। दिखेगा यहाँ पे जो हमारा टैक्स लाइबिलिटीज क्या क्या लगता है, इनकम टैक्स आते हैं, सेल्स टैक्स आते हैं, वेट आते हैं, एक्सेस ड्यूटी, ये सब जो है लाइबिलिटीज के साइड्स में लिखे जाएंगे।
जो भी टैक्स होते हैं। ओके, नाउ वी कैन सी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग? इट इज a historical in nature। ये एक हिस्टोरिकल इन नेचर है। इट डॉज नॉट रिफ्लेक्ट द करेंट ओर्थ ऑफ अ बिजनेस। करेंट ओर्थ जो है बिजनेस का, जो भी करेंट ओर्थ है उसे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है। ये हिस्टोरिकल मतलब पहले से ही ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो चलते आ रहा है। ठीक है। जैसे कि अकाउंटिंग में दो तरीके से होता है, ट्रेडिशनल है अकाउंटिंग है और एक मॉडर्न अकाउंटिंग है। अभी मॉडर्न अकाउंटिंग में बहुत ही सारे डिफरेंस तरीके से बनाया जाता है। पहले क्या कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना वो हम किताब में लिखते थे। अभी इतना मॉडर्न में हो गया है कि हम सभी कंप्यूटर में डे बाय डे हम उस ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करते हैं, जैसे कि टैली में। ठीक है। टैली में जो होता है हमारा जो डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कितना आया कितना गया कितना सेल्स हुआ, सही तरीके से प्रोडक्ट किसमें कस्टमर्स को किस तरीके से चाहिए, वो सब कुछ उसमें मेंटेन किए जाते हैं। Moreover, the figures given in a financial statement ignore the efforts of a change in price level। प्राइस लेवल में एफर्ट्स चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट कंटेन्स ओनली इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन से कंटेंट रहता है विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो टर्म्स ऑफ मनी के द्वारा ही हमें समझ में आते हैं। इट इग्नोर्स ए क्वालिटेटिव एलिमेंट सच एन efficiency of a management, a qualitative of a staff and a customer's satisfactions etc। एफिशिएंसी ऑफ अ मैनेजमेंट है, क्वालिटेटिव ऑफ अ स्टाफ है और कस्टमर्स मैनेजमेंट सेटिस्फेक्शन है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, लिमिटेशंस में बताया गया है, इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। एग्जांपल मैनिपुलेशंस इन अकाउंट्स। मैनिपुलेशंस होता है अकाउंटिंग में। ओके, to present a more favorable positions of a business firm that its then its actual position। देखिएगा कभी कभी जो है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन से मैनिपुलेशन कभी उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस का भी सामना करना पड़ता है। तो मैनिपुलेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बेसिक्स एंड पर्सनल जजमेंट। ये जो है फ्री पर्सनल बेसिक्स नहीं या फिर पर्सनल जजमेंट भी इसमें नहीं ऑफ द पीपल डीलिंग विथ इट। फॉर द एग्जांपल, डिफरेंट पीपल हैव ए डिफरेंट ओपिनियन। यहाँ पे जो है अलग अलग पीपल का जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन रहता है, किसी का भी कभी सेम ओपिनियन नहीं होता है। Different people have a different opinion regarding a life of assets। assets के द्वारा for calculating a depreciation, provision और for a doubtful debts etc। ओके, ये जो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग है के पॉइंट से। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग का भी कवर हो गया और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का भी कवर हो गया। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको थ्योरी पार्ट का कुछ करवा रही हूँ और ये जो है मेरा फ्री क्लासेस का है और पेड क्लासेस का जो है अलग रहता है। अगर आप पेड क्लासेस का भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल जो भी स्टार्ट कर रही हूँ ना, पहले थियोरिटिकल का कंप्लीट करेंगे फिर एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज मतलब एग्जाम रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होते हैं, जितने भी टॉपिक है टॉपिक वाइज वन बाय वन कवर करते जाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, 1 मिनट,
एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग का हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे बुक कीपिंग एंड द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है बुक कीपिंग और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये इम्पोर्टेंट नोट है। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट नोट है तो ये वाला जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार रिवाइज करते जाइएगा, एग्जाम से रिलेटेड है। और थियोरेटिकल क्वेश्चंस में ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही है, बेसिक्स अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बारे में क्वेश्चंस आते ही है। अगर वैसे ही आपको प्रिपेयर करना हो तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। चलो बुक कीपिंग के बारे में हम देख लेंगे। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसिडर्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इवेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस इन द सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। बिजनेस के अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है सिस्टमेटिक वे में हम उसको रिकॉर्ड रखेंगे, सिग्निफिकेंट और ऑर्डरली मैनर, ऑर्डरली वाइज हम मेंटेन रखेंगे अगर हमारा ट्रांजेक्शन्स, तो हमें ज्यादातर अच्छा होता है। Bookkeeping should not be confused with accounting. Bookkeeping is the recording. Bookkeeping क्या है? Accounting के मतलब accounting के से अलग नहीं है, अकाउंटिंग के ही अंदर ही आता है बुक कीपिंग। वो क्या है? रिकॉर्डिंग करना, सही तरीके से रिकॉर्ड रखने का। ऐसे सो वाइल अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड विद द समराइजिंग बेसिस ऑफ ऑन अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो भी रिलेटेड वर्क होते हैं सिस्टमेटिक वे में हम उसको कवर करते हैं। द डेस्टिनेशंस बिटवीन टू एरर्स। और देखिएगा यहाँ पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है एग्जाम में, ये वाला आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इट इज द रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या है? क्या रिकॉर्डिंग प्रोसेस है पैसिव से अकाउंटिंग सिस्टम का। और अकाउंटिंग क्या है? समराइजिंग करना और पैसेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये एक इजी पॉइंट 1 by 1 में बोलते जा रहे हो, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग आया तो आप लिखोगे ये एक रिकॉर्डिंग पैसेज है, ठीक है। अकाउंटिंग आया तो ये क्या है? समराइजिंग पैसेज है, पैसेज रिकॉर्डिंग पैसेज और यहाँ पे समराइजिंग पैसेज अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज अ प्राइमरी स्टेज एंड बेसिक फॉर अकाउंटिंग। ये एक प्राइमरी स्टेज है और ये बेसिक पॉइंट है अकाउंटिंग के, ठीक है। इट इज अ सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है? एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग क्या है? एक सेकेंडरी स्टेज है। ये इतना याद हो गया आपको। पहले पॉइंट में अगर आपको बुक कीपिंग के बारे में लिखना है तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है ये है, और ये समराइजिंग प्रोसेस है। और बुक कीपिंग क्या है? एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग क्या है? एक सेकेंडरी स्टेज है। विच बिगिंस विद द बुक कीपिंग प्रोसेस एंड्स। बुक कीपिंग प्रोसेस जिसके द्वारा एंड होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, इट इज रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। इसमें जो है स्पेशल स्किल्स और नॉलेज की जरूरत नहीं होता है बुक कीपिंग रखने के लिए। और ये एक रूटीन है, रूटीन वाइज हम हर चीज का मेंटेन रखते हैं। और इट इज एनालिटिकल इन नेचर एंड रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए हमें क्या है? जो स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स और स्पेशल नॉलेज की जरूरत होता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, इट इज डन बाय जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुक कीपिंग। ये जो है जूनियर स्टाफ के द्वारा बुक कीपिंग मेंटेन होता है। और अकाउंटिंग जो है सीनियर स्टाफ के द्वारा अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। ये बहुत इजी पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा। पहला जो है रूटीन वाइज रूटीन वाइज मेंटेन किया जाता है और इसमें कोई स्पेशल स्किल्स और नॉलेज की जरूरत नहीं होता है।
बट अकाउंटिंग में हमें जो है हमारे नेचर और रिक्वायर्स किस चीज में स्पेशल स्किल्स और नॉलेज जरूरत होता है। यहाँ पे जो भी हमारा बुक कीपिंग मेंटेन करता है वो जूनियर स्टाफ होता है और अकाउंटिंग मेंटेन करने वाला सीनियर स्टाफ होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है it does not give the complete picture of a financial conditions of the business unit। कंप्लीट पिक्चर्स दिए जाते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस को और बिजनेस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, सही तरीके से मेंटेन करने के लिए। It gives the complete pictures of a financial conditions of the business unit। यहाँ पे बिजनेस यूनिट को सही तरीके से चलाने के लिए हमें मेंटेन करने के लिए बताया जाता है। देखो फिफ्थ पॉइंट में जो है यहाँ पे जो कंप्लीट पिक्चर्स नहीं बताया जाता है, बट यहाँ पे जो है कंप्लीट पिक्चर्स बताया जाता है किसका, फाइनेंशियल कंडीशन का और बिजनेस यूनिट का। और यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन और बिजनेस यूनिट का कंप्लीट पिक्चर्स चाहिए। बस इतने ही पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट आपको कैसा लगा? इतना इजी पॉइंट में मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे इजीली। एग्जाम में अगर आएगा तो आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, ओके। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के टाइप्स क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग information relating to profit or a loss। For the example income statement, income statements होता है know the net profit of the business। net profit जो है business का net profit है वो हमें सही तरीके से मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे जो है operations of ये forms during a particular accounting period के द्वारा। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशंस। फाइनेंशियल पोजीशंस रिलेटिंग रहता है बैलेंस शीट के द्वारा और इट्स नोज एसेट्स ऑन वन साइड और लायबिलिटीज ऑन द अदर साइड। ये वाला पॉइंट्स मैंने पहले भी आपको बताया है। थर्ड पॉइंट में देखेंगे शेड्यूल्स एंड नोट्स परफॉर्मिंग parts of balance sheet and the income statement to give a details of various items in both of them एक दूसरे में ये बैलेंस शीट के जो है इनकम स्टेटमेंट बताया जाता है। सबफील्ड्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सबफील्ड्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बताया गया है। It is the subfields branches of accounting which is considered with the recording of a business transactions। business transactions को recording किया जाता है of a financial natures in a systematic manner to ascertain the profit or a loss of the accounting। profit or a loss of the accounting को समझाया जाता है और period and to present the financial positions of the business। फाइनेंशियल पोजीशंस जो है वो यहाँ पे हम कवर करते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में समझ के वो सिस्टमेटिक मैनर के द्वारा हम मेंटेन करते हैं ट्रांजेक्शन को। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में क्या बताया गया है? It is that subfields branches of accounting which is considered with the acceptance of total cost and or unit cost of goods or services provided by a business firm। प्रोवाइड किया जाता है बाय द बिजनेस फर्म के द्वारा।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? It is that several branches of accounting, ये branches of accounting है, which is considered with presenting which is considered with presenting the accounting information. Accounting informations presenting किया जाता है in such a manner that helps the management in planning and controlling the operations of the business. जो भी हमारे business के अंदर problems आते हैं या फिर हमारा अचीवमेंट करना होता है गोल को, तो हम सही तरीके से प्लानिंग करेंगे और उसको कंट्रोलिंग सही तरीके से करेंगे, तो हम हमारा जो डिसीजंस मेकिंग, जो भी हमने डिसीजंस बनाया है उसको एग्जीक्यूट या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज अ useful for interested user only if is positions the following characteristics। क्या है following characteristics? यहाँ पे देखेंगे reliability। reliability के अंदर means the information must be based on facts and be variety through sources of account sources documents by anyone. It must be free from basics and errors, basics from the errors। और relevance के अंदर to be relevant information must be available in a time and must influence the decisions of users of helping them to form predictions and about the outcome। predictions किए जाते हैं और उसके outcomes को जानने के लिए। understandability and the information should be presented in such a manner that user can be understand it well। चलो यहाँ पे क्या बताया गया है? कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है? द इंफॉर्मेशन शुड बी क्लोज्ड इन सच ए मैनर दैट इज it can be compared with previous years के द्वारा कन्वर्टेड होता है और फिगर्स ऑफ a business itself and and other forms of data। basic terms of accounting, ये एक important क्वेश्चन है। basic terms of accounting, entity, it means a thing that has a definite individual extents। transactions जो है transactions maintain होता है an event involving some value or between two or more entities। assets के अंदर जो है anything which is in the possessions or in the property of business enterprise including the amount due to it from others is called assets। जो ही हमारा प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस हो वो एसेट्स में ही हम लिखते हैं। ठीक है, एसेट्स में भी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। जो हमारा एसेट्स होता है वो फिक्स्ड एसेट्स होता है या फिर करेंट एसेट्स होते हैं। लायबिलिटीज के अंदर हम देखते हैं लायबिलिटीज क्या है? इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द बिजनेस एंटरप्राइज owns to outsider accepting
the amount owed to properties. Liabilities may be classified or as follow. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। कैपिटल के बारे में बताया गया है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन enterprise in the form of a money or assets by its owner is known as a capital। जो भी ओनर होता है वो अपना कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाता है, पहले मतलब इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल लेके आता है, तभी जाकर के बिजनेस को धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो वो जो फर्स्ट कैपिटल लगाता है, मतलब पैसा, मनी, फॉर्म ऑफ मनी लगाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। सेल्स क्या है? Sales are total revenue from goods or services. Total revenue of goods or services sold or provided to customers. कस्टमर्स को जो भी हमारा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, इट में भी कैश सेल्स, कैश के द्वारा, और क्रेडिट सेल्स के द्वारा। रिवेन्यू क्या होता है? अमाउंट्स ऑफ बीच बिजनेस एंड और रिसीव्ड। रिवेन्यू मतलब है ना, जो भी अमाउंट होता है बिजनेस के अंदर, वो ये मतलब कमाया जाता है, रिसीव्ड किया जाता है बाय द ओनर। रेवेन्यू इज अकाउंटिंग मीन्स द inquiring nature from any resources। एक्सपेंसेस किस तरीके से होता है? कॉस्ट रिक्वायर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंस। जो भी हमारा अर्निंग मतलब प्रॉफिट अर्न होता है, अगर सही तरीके से नहीं हो पाता है, रेवेन्यू सही तरीके से अर्न नहीं हो पा रहा है, तो हमारे लॉसेस होते हैं बिजनेस के अंदर। एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या है? स्पेंडिंग अ मनी और रिक्वायरिंग अ लायबिलिटी फॉर अ सम बेनिफिट्स और अ सर्विस और अ प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर्स। जो हमारा बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स दिए जाते हैं सर्विस के द्वारा, प्रॉपर्टी के द्वारा, और रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर्स, उसे एक्सपेंडिचर्स कहे जाते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। ओके, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। टेन पॉइंट में प्रॉफिट का मतलब टू द एक्सेस ऑफ ए रेवेन्यू of a period over its related expenses during the accounting year के द्वारा जो भी हमारा मतलब प्रॉफिट अर्निंग होता है, एक्सपेंसेस कितना होता है और प्रॉफिट अर्निंग कितना होता है। प्रॉफिट अगर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मतलब इनकम कितना, रेवेन्यू जनरेट किया। गेन, इट इज मॉनिटरी बेनिफिट। ये क्या है? गेन मतलब मॉनिटरी बेनिफिट है। प्रॉफिट्स और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस which are incidental to the business। 12 पॉइंट क्या है? लॉस के अंदर इन अकाउंटिंग दिस टर्म कन्वेंस टू डिफरेंट मीनिंग। दो प्रकार के मीनिंग होते हैं।
पहला जो है the result of a business for a period when total expenses और exceeds the total revenue. total expenses होते हैं और total revenues generate होते हैं. Some facts or activities against which the firm receive no benefits. Okay. डिस्काउंट के अंदर क्या होता है? द डिस्काउंट इज द डिडक्शंस इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड किए जाते हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स. दो प्रकार के होते हैं डिस्काउंट जो दिए जाते हैं. ट्रेड डिस्काउंट होता है और ये कैश डिस्काउंट होता है. ठीक है, जो हम सेल्स करते हैं ना, तो उसमें दो प्रकार के डिस्काउंट दिए जाते हैं. पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या है? कैश डिस्काउंट. वाउचर्स का मतलब क्या है? द डॉक्यूमेंटरी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज अ वाउचर. जो भी हमारा डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होता है, सपोर्ट दिए जाते हैं, वो ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं, उसको हम वाउचर्स कहते हैं. देन क्या है? गुड्स के बारे में बताया गया है. इट रिफर्स टू द products in which the business unit is dealing. Example in a terms of which it is buying and selling or producing or selling. और ड्राइंग के अंदर विड्रॉल ऑफ मनी और बुक्स बाय ओनर्स from the business for a personal विड्रॉ किया जाता है. पर्सनल यूज के लिए जो भी मनी विड्रॉ किया जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं. ठीक है, बिजनेस के अंदर हमारे पर्सनल यूज के लिए अगर हमने कोई मनी विड्रॉ किया है उसे ड्राइंग कहते हैं. परचेस का मतलब क्या है? परचेस आर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर्स बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन ए कैश. बाय द क्रेडिट होता है या फिर कैश के द्वारा फॉर यूज और ए सेल्स. मतलब जो भी गुड्स होते हैं वो हम परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद ही सेल्स करते हैं उस चीज को. स्टॉक का मतलब जो होता है, स्टॉक इज ए मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड. गुड्स हो गया, स्पेयर्स हो गए और फिर अदर आइटम्स इन ए बिजनेस. बिजनेस के अंदर हमारा जो भी गुड्स और सर्विसेज जरूरत होता है या फिर स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है वो हम स्टॉक करके रखते हैं. मतलब सभी सामान को कलेक्शन करके रखते हैं स्टोर में. और डेप्टर्स का मतलब क्या है? they are the persons and other entities who own to an enterprise an amount for buying goods and services on a credit. Buying goods or services on a credit. और यहाँ पे क्रेडिटर्स के बारे में क्या बताया गया है? दे आर पर्सन एंड अदर्स एंटिटी who have to be paid by an enterprise an amount for providing the enterprise goods or services on a credit. जो भी हमारे लोग होते हैं ना वो एंटरप्राइज के द्वारा मतलब गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं बाय द क्रेडिट और बाय द मनी, तो उसे क्रेडिटर कहा जाता है. ये इतने सारे जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट थे फर्स्ट चैप्टर के. और भी है, बहुत सारे हैं और एक्सरसाइज 1 बाय 1 में आगे जाकर के आपको कवर करूंगी. इलिस्ट्रेशन पे प्रैक्टिस करवा दूंगी और है ना उसके जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी. तो आपको मेरा क्लास कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों गायत्री कॉमर्स क्लास को. और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ.
और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को दोस्तों। अगर आपको मेरा ये नोट्स और पीडीएफ अच्छी लगे हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।